रहते हैं। एंड कुछ लोगों को होता है कि यस मुझे और भी अवेयरनेस चाहिए धोलेरा के बारे में। सबसे पहले हम बात करें मेरी की। सो हम लोग 2012 से वी आर वर्किंग जस्ट ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी। वाई वाई धोलेरा? बिकॉज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के साथ में, बात करें ईच एंड एवरी पर्सन। जितने भी लोग आज की वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, दे वांट टू एलिवेटिंग हिज लाइफस्टाइल। वो उनकी लाइफस्टाइल को अपडेट करना चाहते हैं। बट किस तरीके से हम लोग लाइफस्टाइल, जिस सिटी में भी हम लोग रह रहे हैं, मे बी लाइफस्टाइल हम लोग अपडेट करना तो चाहते हैं, बट हमारा पॉकेट हमको अलाउड नहीं करता है। एक मौका था, अगर हम जैसे बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे। सो दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम दुल्हरा के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। यस, बिफोर मी वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हम हर मीटिंग में हम लोग डिटेल्स में जाते ही जाते हैं ना। 10 साल पीछे जाते हैं, 12 15 साल हम लोग पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? यस, हमने हमारी सिटी में, स्टेट में देखा हुआ है कि ये 10 साल पहले हमारी सिटी में कुछ नहीं था। एंड अभी भी सिटी की बात करें, कुछ लोग बोलते हैं सर धोलेरा कब बनेगा, धोलेरा कब बनेगा। अगर मैं बात करूं सूरत, सूरत आज भी बन रहा है, बेंगलोर आज भी बन रहा है, नोएडा गुड़गांव दिल्ली आज भी बन रहा है। वी नेवर एवर से कि कंप्लीट हो गया, वो कभी कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। वो अपडेट तो चलता ही रहेगा, वो अपडेट चलता रहेगा। धोलेरा कब कंप्लीट होगा, वो नेवर एवर। पर्टिकुलर टाइम लाइन है, उस अंतर्गत थोड़े प्रोजेक्ट डेवलप हो गए, बट वो अपने लेवल पे काम तो करता ही रहेगा। 10 साल पीछे के जहां पे हमने देखा कि सही में कुछ लैंडें ऐसी थी, हर मीटिंग में पिक्चर्स हम लोग दिखाते हैं, बिकॉज ये लैंड हमने बहुत सारी जगह देखी हुई है। हमारी सिटी की बात कर रहा हूँ, पहले बैरल लैंड थी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। अगर उस टाइम पे बताया जाए किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, शायद हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? 95% लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, जगह देखने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। एंड हम लोग 95% लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट होंगे, क्या चल रहा है, क्या क्या कौन से डेवलपर्स आ रहे हैं, क्या है, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, प्लान करेंगे, जगह देखेंगे। एंड उस टाइम पे मे भी ऐसा होगा, रेटें इतनी बढ़ जाएगी। कई बार बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। वॉट अबाउट द 5%? 5% वो है, मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। वो कभी सोशल मीडिया के साथ में कनेक्ट नहीं रहते। वो लोग 95% को एक्ट्रैक्ट करते हैं। वो बात करता हूँ 5% को पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमको इस जगह पे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज लेके आनी है। हम लोग कौन से हैं? हम लोग आते हो 95% में आते हैं, जब अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यस, हम लोग चाहते हैं इस जगह पे हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन। यस, इस जगह पे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिटी डेवलप हो चुकी है। बट इस टाइम पे क्या होगा, हमारा पॉकेट हमको अलाउ नहीं करेगा। एंड अगर मान के चले हम लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, सो फिर ग्रोथ की बात करेंगे। सो जो एक्चुअल पिछले पिक्चर में हमने देखा, उतना ग्रोथ में भी इस जगह पे हमको नहीं मिलेगा। हमारे इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, मे बी इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा। राइट? एंड दोनों पिक्चर की बात करें, दोनों सेम जगह का पिक्चर है। राइट? सेम एंगल से पिक्चर को लिया गया है। एंड यस, ये दुबई का शेख जियाद रोड, दुबई का शेख जियाद रोड है। अगर हम 30 इयर्स की बात करें, दोनों पिक्चर में एक ही चीज का डिफरेंट है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है, नथिंग एल्स। ये डेवलप सिटी नहीं है और सिटी डेवलप हो चुकी है। बस 30 साल में ग्रोथ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हुआ है। एंड आज जब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही हम बात करेंगे। अभी हम जैकब्स कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? है ना, जैसे दुबई का शेख जियाद रोड हमने देखा कि दुबई का शेख जियाद रोड है। राइट? एंड जो मास्टर प्लान ऑफ फ्यूचर दुबई, जैसे बता हमारी सिटी, कभी भी वो दुबई कंप्लीट नहीं हुआ है, वो और भी अपडेट हो रहा है। फ्यूचर दुबई का प्लानिंग चल रहा है, 2040 तक का प्लान है। इसके दुबई भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो डेवलप कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहेगा। अभी बात चल रही है फ्यूचर दुबई की, जो कि जैकब्स कंपनी उसका मास्टर प्लान लेके चल रही है 2040 तक का। राइट? तो हम आगे भी देखेंगे पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। एंड जो वो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी नींव 2008 में रखी गई थी, 2008 में जिसकी नींव रखी गई थी, वंस अगेन हमको दूरदर्शी सोच रखनी पड़ेगी। हम लोग अभी से प्लान करेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद जस्ट में प्रॉफिट होगा, एग्जिट हो जाऊंगा। रियल एस्टेट में हम लोग ट्रेडिंग नेवर एवर डू, रियल एस्टेट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप मान रहे 3 से 4 साल के लिए आ रहे हैं, 5 साल के बाद तो हमको इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिव्यू करना है, कभी कितना ग्रोथ मिल सकता है 5 साल के बाद।
5 साल के बाद क्या करना है, रिव्यू करना है। यस, अभी इस लेवल पर हमको इतना ग्रोथ जाएगा ही जाएगा। मीन्स जो लॉन्ग टर्म का विजन है, 10 से 12 साल का विजन लेके चलिए, 100% हमको वो ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। एंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट है। इट्स DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी हम सड़क की बात क्यों कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है भाई, इसकी नीड तो क्या थी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें DMIC कहाँ से आया। बट आगे अगर हम देखें तो उसकी जो अथॉरिटी है वो है NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है, जिसके अंतर्गत, अथॉरिटी के अंतर्गत ये कामकाज हो रहा है DMIC का। जिसकी लागत की बात करें 8.1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है। 2008 में स्टार्ट हुआ था, एंड नो डाउट वी नो वेरी वेल 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने नींव रखी गई थी, एंड 2026 में कंप्लीट होने के लिए ये प्रोजेक्ट जा रहा है, राइट। प्रोजेक्ट की बात करें, जिसका मास्टर प्लानिंग वही फ्यूचर दुबे का जी जिसने प्लानिंग किया है, वही कंपनी जैकब्स कंपनी प्लानिंग कर रही है। लीडिंग कंसल्टेंट फॉर मास्टर प्लानिंग, जितने भी वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसका मास्टर प्लानिंग किया हुआ है जैकब्स कंपनी ने, जो कि फॉर्मली वो हेल्को नाम से कंपनी फेमस थी, राइट। अगर प्रोजेक्ट की बात करें हम, तो इसका प्लानिंग किया गया जो DMIC का ग्लोबल पार्टनर्स के साथ में प्लान किया गया, इंडिया एंड जापान के साथ में, जिसमें 74% का जो स्टेक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा वाया DMIC ट्रस्ट, राइट। एंड जो 26% का रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ जापान, इसके दोनों के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है DMIC वाया जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। एंड वाई जापान, बिकॉज जापान की टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई पहले से, एंड जापान वी नो वेरी वेल, इंडिया को अपना दूसरा घर ही मानता है, राइट। दैट्स वाई पहले से 2008 से हमारी पार्टनरशिप चल रही है जापान के साथ में। अभी हम बात करेंगे DMIC रूट की, राइट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है DMIC। एंड DMIC रूट की बात करें हम, तो वो है 1480 किलोमीटर का, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ में मिस के 1504 किलोमीटर का DMIC के 1480 किलोमीटर का DMIC रूट है, एंड उसी के पैरेलल में 1504 किलोमीटर में रेलवे कनेक्टिविटी भी रहेगी। कंट्रीब्यूटर स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट में से DMIC पास ऑन हो रहा है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। टोटली 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। एंड इन्फ्लुएंसर एरिया की बात करें, जो एरिया को कनेक्ट करेगी 150 से 200 किलोमीटर बोथ साइड, अराउंड बोथ साइड एरिया को कवर भी करेगी। मीन के सबसे पहले धुलेरा की बात करें, जैसे हमने बात की गुजरात से पास ऑन हो रहा है DMIC। सो जो धुलेरा है वो DMIC का ही वन ऑफ द पार्ट है, स्पेशल डिजाइन नहीं किया गया है, राइट। बिकॉज ऑफ द सड़क मिल रही है, एक्सप्रेस वे कनेक्ट मिल रही है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। धुलेरा के बाद में ऑलरेडी 11 नोड्स में इंडस्ट्रियल अनाउंसमेंट हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्री जोन अनाउंसमेंट कर चुके हैं। धुलेरा तो आने वाले समय में बात करें, हमारे जनरेशन के लिए धुलेरा तो एक डेमो बनने के लिए जा रहा है। यस, इस टाइम पे ऐसा हुआ था, हमने भी धुलेरा को इस लेवल पे, जैसे हम दुबई का सिक्स जियाद रोड की बात क्यों करें, हमारी सिटी की बात करें, पहले कुछ भी नहीं था, आज देखा हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है। आउट ऑफ सिटी बात करें, पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, आज देखिए हाई राइज बिल्डिंग की बन चुकी है, डेवलपर्स आ रहे हैं, सारे के सारी फैसिलिटीज मिल रही है, राइट। एंड मेगा प्रोजेक्ट की बात करें, सो उसका प्लानिंग क्यों किया गया, सबसे पहले बात करें प्लानिंग क्यों किया गया, उसका रीजन था GDP, जो कि 2008 में 3.1% था। प्लानिंग किया गया कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, प्लान किया गया कि GDP को 10% प्लस लेके जाना है। GDP को 10%, हाउ इट्स पॉसिबल। मोदी जी ने कहा था कि लास्ट क्वार्टर में बात की GDP 7.3% समथिंग ग्रोथ में गया था, बट इसको कंटिन्यूस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, GDP अप एंड डाउन होता रहता है, उसको कंटिन्यू ग्रोथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दिस आर द टू मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली GDP को इफेक्ट करते हैं, राइट। एंड इफ सेक्टर्स की बात करें हम, सो वन ऑफ दम, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, एंड सेकंड है प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर ट्रांसपोर्टेशन पे रोड, रेलवे, एयर एंड सी, अगर ये चार कनेक्टिविटी मिलती है तभी इंडस्ट्री प्लान करते कि भैया रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एंड जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है,
नॉट अ रेसिडेंशियल। इंडस्ट्री को रेसिडेंशियल का प्लान नहीं करेगी, वो इंडस्ट्री के लिए प्लान करेगी। इंडस्ट्री को क्या चाहिए आने के लिए, रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए उनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो फोकस किया है ट्रांसपोर्टेशन पे ही किया है, जो कि जीडीपी को ग्रोथ में लाने के लिए वो कंट्रीब्यूशन करता है। प्रोडक्शन की बात करें, गुड सर्विसेज सप्लाई कब होगी, जब ट्रांसपोर्टेशन सही होगा। उसके लिए तो हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी को अभी हम ब्रीफ में देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। रोड की बात करें, एंड आज के वेबिनार में हम कोई हवा हवाई बातचीत नहीं करेंगे, है ना। एंड सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम धोलेरा, जो भी न्यू पर्सन है फर्स्ट टाइम से वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप धोलेरा के बारे में सर्च करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, 21,700 करोड़, सबसे पहले वही आता है। वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, कोई स्कीम में या स्कीम में नहीं कर रहे हैं। वो हमको देखने के एक्चुअली धोलेरा क्या है, हमको धोलेरा को समझना है, उसका लॉजिक समझना है। हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, लैंड में तभी इन्वेस्टमेंट करना है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करें या डेवलपर की बात करें, जब उसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो तभी करना है, वो भी हमको देखना है। राइट, सो ये लॉजिक आपको लास्ट तक समझना पड़ेगा। वेबिनार में बने रहिएगा, पता चलेगा कि भाई धोलेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, जियोग्राफी धोलेरा की क्या है, वो भी हमको समझनी पड़ेगी। अगर हम रोड की बात करें सबसे पहले, तो डीएमआईसी दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेस वे बन रहा है, राइट। एट, जिसको 1480 किलोमीटर अभी ऑपरेशनल 8 लेन है, जो कि इसको 10 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। दिल्ली से लेके जैनपुर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई तक डेवलप ये किया जाएगा, राइट। पहले दिल्ली से मुंबई 24 घंटे लगते थे, अभी दिन 12 आवर्स में हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, राइट। ऑपरेशनल की बात करें तो 64% से ज्यादा ऑलरेडी ये ऑपरेशनल हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने विजिट भी की होगी, बहुत सारे लोगों ने विजिट भी की होगी। एक्चुअल देखा जितना ट्रैफिक अभी नहीं है, उस जगह पे पेंडिंग है वर्क उसका, जो कि 2026 या 2027 एंड तक का कमिटमेंट किया कि कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हमारे सूरत से, नवसारी, चिखली से कुछ विराट तक का डिस्टेंस बाकी है, कुछ जगह पे वर्क चल रहा है, मे बी दिस ईयर एंड तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट, जिसको 10 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है, राइट। एवरी 40-50 किलोमीटर आपको वे साइड एमिनिटीज मिलेगी सारी की सारी, एटीएम्स, होटल्स, रिटेल शॉप, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशन आर अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने विजिट की भी हुई है। एंड आज की वेबिनार में जो बात करेंगे ना, वेबिनार में हम वास्तविकता की बात करें, वो हवाई नहीं कर रही है। पहले होता था, है ना, जैसे हर बार कहता हूँ, जब हम लोग पहले एक्सपीरियंस करते थे, गाड़ी के बोनेट पे बड़ा सा मैप ओपन करते थे, बाद में लोगों को बताते थे हम इस रास्ते से आए थे, इधर इस जगह पे ये आने वाला है, इंडस्ट्रियल जोन है, कॉमर्शियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है। आज वही जोन पे हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था तो हम लोग बोल रहे थे, लोगों को बता रहे थे लैंड फीलिंग हो रही है, एक्सप्रेस से चालू हो जाएगा। यस, आज एवरी 100 किलोमीटर ट्रोमा सेंटर्स भी है विथ हेलीपैड्स, इट्स ऑपरेशनल ऑलरेडी, राइट। हम जाके विजिट भी कर सकते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ के लिए भी सोचा गया है, प्लानिंग किया गया है। फिसली क्रॉसिंग से अंडर से टनल्स बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके वाइल्ड लाइफ को भी सेफ रखा गया है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। 20 लाख ट्रीज एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवरी 500 मीटर। बारिश हो जाए कितनी भी, आपको हाईवे पे पानी नहीं दिखेगा, राइट। हमने कल ही हमने एक्सपीरियंस किया, बारिश हो रही थी गुजरात में, डेट में सूरत में बारिश हो रही है। मीन्स कितनी बारिश हो रही थी, एक्सप्रेस हाईवे क्लीन था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, राइट। सो इट्स रियल में हमने ये भी एक्सपीरियंस किया। रेलवे की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास में है, फिर भी रेलवे प्रॉफिट में नहीं था। एक बार आया था, उस पे नहीं जाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या होता था, पिछले सालों की बात करें तो कॉमर्शियल यूज कम था, सोशल यूज ज्यादा होता था। मीन्स के पीछे से अगर पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो माल वाहक गाड़ी को हम लोग साइडिंग में खड़ी कर देते थे, एंड हमने देखा था कितने दिनों तक साइडिंग में पड़ी हुई है। एंड वही बात करें गुड्स ट्रेन के अंदर, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल था, अगर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होगा पर्टिकुलर टाइम लाइन में, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेलिंग कहाँ से होगी, जीडीपी ग्रोथ में जाएगा कहाँ से। दैट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड के साथ साथ में रेलवे के लिए प्लान किया वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। एंड आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन की लेंथ थी
वही 750 मीटर से बढ़ा के 1500 मीटर कर दी गई। एंड डबल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स रो मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के विद इन अ फ्यू डेज। एंड ये ट्रैक के ऊपर अप एंड डाउन दोनों साइड है, इसके ऊपर कोई पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन नहीं करेगी। इमरजेंसी में सेकंड थिंग है, बट वैसे पर्टिकुलर ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही है, जो कि 1504 किलोमीटर में रहेगा, राइट। एंड बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा ऑपरेशनल ऑलरेडी ये हो चुका है, वही यूपी के दादरी एंड जे इनपुट मुंबई तक ये रहेगा, राइट। सो हमने रेलवे भी देखा, सॉरी रेलवे भी देखा, एंड हमने एक्सप्रेस वे भी देखा। इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, है ना। रो मटेरियल सप्लाई करने के लिए डायरेक्टली कनेक्टिविटी दी गई है ना। अभी बात करेंगे एयर कनेक्टिविटी। सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है, बहुत ही अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी की बात करेंगे। अगर आपने देखा होगा मुंबई में सिर्फ नया एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट ऑलरेडी है, तीसरा एयरपोर्ट अनाउंसमेंट हुआ है। सिर्फ एक अथॉरिटी एयरपोर्ट आता है हमारी सिटी को, जो नजदीक में 20-25 किलोमीटर के रेडिएशन में जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसकी रेट कितनी गुना कर देती है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट आता है गवर्नमेंट का ऑफिशियली कि इस जगह पे एयरपोर्ट आने वाला है, लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई। यस, अभी हमारी रेट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना, 100% रेट बढ़ती है। बिकॉज एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट के साथ साथ में जो एक जो पर्टिकुलर कैंपस होता है ना, हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, इन हाउस लिमिटेड जॉब होती है, एनकेलिंग से इमेजिनेशन कर सकते हैं हम लोग। आउटसाइड ऑफ एयरपोर्ट कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 5 स्टार होटल्स, ऑटो, ट्रैवल्स, पता नहीं कितने लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब मिलती होगी सिर्फ पर्टिकुलर एयरपोर्ट आने से। तो ये कनेक्टिविटी मिलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, राइट। एंड अगर बात करें हम, तो ये लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। क्यों कार्गो की बात कर रहे हैं, पैसेंजर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज धुलेरा इज इंडस्ट्रियल सिटी वंस अगेन। सॉरी, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी है, रेसिडेंशियल नहीं है। सबसे पहले प्लान किया जाएगा कार्गो के लिए, बिकॉज रो मटेरियल सप्लाई करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट सर्विसेज देनी है। सो राजेश कार्गो इंटरनेशनल आ रहा है, जो कि 80% तो कार्गो ही रहेगा, 20% के आसपास ही सिर्फ पैसेंजर का रहेगा। एंड किसको दिया जाए, सबसे पहले तो एयरपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसमें सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन से स्टेट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ में लाने के लिए। तो कौन से स्टेट्स थे जो हमने देखा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हमने देखे। इसमें से ये कंट्रीब्यूशन किया गया कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ में 8.3% का कंट्रीब्यूशन करता होगा, 40% टोटल ओशियन कार्गो में कंट्रीब्यूशन करती होगी, एंड 20% टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट लाती होगी। एंड जेसीबी अगर हम बात करें पर्टिकुलर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 25 लाख करोड़ से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन करती है, उसी को हम देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, ये बार जो भी इंडस्ट्री आती है सबसे पहले गुजरात में ही क्यों आती है ना। कई बार पर्टिकुलर अगर हमारे आजू बाजू वाले स्टेट की बात करें तो उन लोगों को दिक्कतें आती है। जो भी आता है वो गुजरात में ही आता है, जो भी इंडस्ट्री आती है गुजरात में ही आती है। दिस इज द रीजन, राइट, बिकॉज मेन है कनेक्टिविटी। अगर ये 4 कनेक्टिविटी अगर आपके स्टेट में मिल रहा है, सिटी में मिल रहा है, हमको दूसरा जाने की जरूरत नहीं है। मैं चारों 4 कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। अगर ये कनेक्टिविटी हमारी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लिकेशन में लेके जा सकती है, सो इधर तो चारों 4 कनेक्टिविटी गुजरात में मिल रही है, इंडस्ट्री क्यों नहीं आएगी, बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ दिस मेन कनेक्टिविटी। अभी हम बात करेंगे, तो दैट्स वाई बेनिफिट भी मिला हमारे गुजरात को। अभी बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री की, यानी गुजरात के पास ऑलरेडी आशीर्वाद के रूप में लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है, राइट। गुजरात के पास मीन्स के चारों 4 कनेक्टिविटी मिल गई। एंड कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स वैसे गुजरात भी है एंड महाराष्ट्र भी है, बट महाराष्ट्र के पास इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है कि एक स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। दैट से बेनिफिट भी मिला हमारे गुजरात को। इसके चारों 4 कनेक्टिविटी, जो प्राइम कनेक्टिविटी चाहिए, मेन कनेक्टिविटी चाहिए एक ट्रांसपोर्टेशन को इजिएस्ट करने के लिए, तो वो है गुजरात में कनेक्टिविटी मिल रही है। दैट्स वाई सिलेक्ट किया गया है गुजरात को, राइट। बट वेर इन गुजरात, राइट। एंड अगर जैसे हमने बातचीत की, धोलेरा तो है डीएमआईसी में, बट ऑलरेडी 11 इंडस्ट्री नोट्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं। Which one of the largest SIR with all 4 transports?
प्लानिंग किया जा रहा है, बट सबसे पहले कौन बनेगा? वो बनेगा हमारा ये धोलेरा, राइट। सो क्यों इंडस्ट्रीज आ रही है, हम धोलेरा की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है धोलेरा SIR, जिसको हम धोलेरा सर भी बोलते हैं। धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये पर्टिकुलर एक्ट है। एंड धोलेरा की बात करें, इंडिया फर्स्ट पेटीएम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी। हम बार बार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कौन काम करेगी? मशीनरी तो काम करने वाला है नहीं, एम्प्लॉयज आएंगे, राइट। एम्प्लॉय काम करेंगे, जैसे हमारे होता है ना, हमारे पांडेसरा, सचिन, बरोड़ा के किस जगह ऐसा होता है जहां पे काम करते उधर ही वो लोग पड़े रहते, 24, 48, 36 घंटा वर्कर्स काम करते रहते, मशीनरी चलती रहती है। बट इधर इट्स नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयज के लिए अलग से ही जो प्लानिंग करना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल कहाँ से लाएंगे। हम तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस SIR एक्ट, आज मैक्सिमम इंडस्ट्री आप देखिए कि धोलेरा में आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। एंड कनेक्टिविटी की बात करें हम, सो अहमदाबाद 75 किलोमीटर है, बड़ोड़ा 130 किलोमीटर, भावनगर 65 किलोमीटर, एंड राजकोट 170 किलोमीटर पे है। अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे ना, तो गुजरात ने स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग किया है, व्यूहात्मक रचना की है। अहमदाबाद 75 किलोमीटर, अहमदाबाद के ट्रैफिक को कम करने के लिए प्लानिंग किया गया है धोलेरा, राइट। भावनगर 65 किलोमीटर सबसे नियरेस्ट में, बट वो कोस्टल बाउंड्री है। बड़ोड़ा 130 किलोमीटर, मीन्स के जो भी इंडस्ट्री अगर इंटरली अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना है, रॉ मटेरियल सप्लाई करनी है, इजिली दे कैन कर सकते हैं। राजकोट फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स मैक्सिमम है। जो धुलेरा है हमारे मिडल में है, जिसकी कोई भी सिटी को अगर मटेरियल्स को सप्लाई करना इजिली देकर वो कर सकते हैं। जैसे गुजरात की GDP को ग्रोथ में लाने के लिए एक स्ट्रेटेजिकल ये प्लान किया गया है। अभी धोलेरा को हम समझेंगे एक्चुअली धोलेरा है क्या। इसी इमेज में हम देखेंगे सारा धोलेरा है। हमको ये लॉजिक समझना पड़ेगा धोलेरा का। जो धोलेरा है 920 स्क्वायर किलोमीटर में है। बिगर देन बात करें तो सिंगापुर से भी बड़ा ये धोलेरा बन रहा है, 728 स्क्वायर किलोमीटर में सिंगापुर है। धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, अगर हम एक्ट की बात करें जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में है, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, जो कि सबसे पहले कायदे कानून बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहते थे ना कि धोलेरा तो कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। सही बात, जिसने 15, 16, 17 में शायद विजिट की होगी, उस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स कायदे कानून बनाए जाते हैं, कायदे कानून को फॉलो करवाना पड़ता है। एक मास्टर प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ से हम लोग CVT पे निकालेंगे, कहाँ से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है, ये मास्टर प्लानिंग करना पड़ता है। अगर हम लोग हमारा घर भी बनाते हैं ना, बंगलो बनाते हैं, तो भी आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, वो प्लानिंग करता है, डिजाइनिंग में 2 से 3 महीना रहता है, और उसमें भी हम लोग चेंजेस करवाते हैं। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं तो स्मार्ट सिटी बन रही है, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा। बट अभी की बात करें, जो भी हम बात करते हैं, दो एक्चुअली डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ वो 2017 के बाद स्टार्ट हुआ धोलेरा में। एंड 2022 के बाद जो रेटें इंक्रीज हुई है, रेट हमारे सामने वो है, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। 2009 में जो एक्ट आया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, एंड जो भी एक्ट के साथ एक इंडस्ट्रीज आएगी, उनको 99 ईयर्स लीज तक गवर्नमेंट के साथ में रहना पड़ेगा। फ्री लीज नहीं है, लीज में काम करना पड़ेगा। 99 ईयर्स के बाद उसको अपडेट किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। बट फ्री होल्ड की बात करें, फ्री होल्ड मीन्स के वो अथॉरिटी आपकी हो गई, ये उनकी अथॉरिटी नहीं है। जहां पे गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है, DICDL को अपॉइंट किया है। धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट अंतर्गत ये काम होगा, वो भी 22 विलेजेस में ही होगा। एंड 33 विलेजेस मिला के धुलेरा को सबसे पहले 2015 में तालुका डिसाइड किया गया। एंड 33 विलेजेस मिला के सबसे पहले सर्वे किया गया कि कौन से जिस विलेजेस में पॉपुलेशन ऑलरेडी है, उनको डिस्टर्ब तो नहीं किए, नहीं कर सकते, विलेज को खाली तो नहीं करवा सकते। तो इसमें सर्वे किया गया कि कौन कौन से विलेज में हम लोग जो जहाँ की सारी कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया लैंड एक्वायर की, वो 22 विलेजेस में ही की। मीन्स के जो भी एक्ट वगैरह आएंगे वो 22 विलेजेस में, जो कि DICDL के अंतर्गत रहेगा। जितने भी बड़ा प्लेयर आएगा उनके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। एंड आपने जो भी देखा होगा, जो रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट है या जो भी है, वो SIR के अंदर ही है। आउटसाइड ऑफ धोलेरा वैसे भी रिक्वायरमेंट रेरा की नहीं है, राइट। सो हम देखेंगे जिसमें
51% का स्टेक रहेगा गुजरात गवर्नमेंट का रहेगा, एंड 49% का स्टेक रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। मीन के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट के सहयोग से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, मीन्स की गवर्नमेंट अगर मान के चलिए चेंज भी होती है, फिर भी ये प्रोजेक्ट अपने लेवल पे काम करता ही रहेगा। अभी बात करेंगे टाउनशिप प्लानिंग। 920 स्क्वायर किलोमीटर में धुल रहा है, जैसे हमने देखा सिंगापुर से भी बड़ा है। जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है टाउन प्लानिंग वाइज वर्क कर रही है, ऐसा नहीं खड्डा खोदा चलो सिटी स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। टोटली 6 टीपी प्लानिंग हुई, 3 फेज में प्लान होगा। TP1 से TP6 जो कि 422 स्क्वायर किलोमीटर को ही कवर करेगी, बिकॉज ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज भी है। राइट, तो 422 स्क्वायर किलोमीटर में जो भी डेवलपमेंट होगी गवर्नमेंट की, वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही होगी, वो भी गवर्नमेंट। अभी फेज 1 में TP2 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है एक्टिवेशन जोन में, एंड जो भी रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट हमको मिल रहा है ना, फेज 1 में TP2 में ही मिल रहे हैं। हम लोग कहते हैं इनसाइड आउटसाइड रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट XYZ जो भी है, जो भी इंडस्ट्री भी जो रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट हमको दिख भी रहे हैं कुछ ही है, बाकी सब में रेरा है भी नहीं। जिन्होंने 2018-19 में अप्लाई किया था तब जाके उनको रेरा अभी मिला है। मीन्स के उसके लिए भी गवर्नमेंट के साथ में कुछ जो टर्म्स कंडीशन से फॉलो करनी पड़ती है। आउटसाइड ऑफ डॉलर अगर आपकी रजिस्ट्री हो रही है, NNOC हो रही है, प्लान पास हो रही है, तो इजीली यू कैन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको रेरा की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। राइट, एक्टिवेशन जोन की बात करें 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि गवर्नमेंट ने LNT के साथ में मिलकर ऑलरेडी ये रेडी हो चुका है। एक सैंपल हाउस रेडी कर दिया है कि किस तरीके के स्मार्ट सिटी बनना वो बनने वाली है धोलेरा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें ना सिर्फ एक्टिवेशन एरिया की बात करें, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको अंदर को होता होगा, ये होगा वो होगा या नहीं होगा, किस तरीके की स्मार्ट सिटी बनेगी, तो आपको एक बार धोलेरा विजिट करनी है। आपने अगर एक बार धोलेरा विजिट की रियल में, इट्स गुजरात विद इन ए गुजरात, गुजरात के अंदर ये नया गुजरात है जो है धोलेरा। मीन्स की जो भी यूटिलिटीज आप देखेंगे समझेंगे, यस आप क्लिक करेंगे सही में। अगर इस जगह पे हमने अभी हम 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की ही बात कर रहे हैं, 400 किलोमीटर तो अभी बाकी है स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ अगर इतने में ही रेटें इतनी हाई हो गई है तो बाकी में क्या होगा। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड, आउटसाइड भी तो जाएगा, इट्स इंडस्ट्रियल। रेसिडेंशियल की बात करें तो जैसे हमने देखा 2 या 3% ही रेसिडेंशियल है, एम्प्लॉय रहेंगे कहाँ, आउटसाइड उनको जाना पड़ेगा। राइट, एंड अगर बात करें हम फेज 2 में 2025 से 2030 में एक्सपांशन और टीपीस को किया जाएगा, 2025 से 2030 जो कि ऑलरेडी एक्सपांशन स्टार्ट हो चुका है। राइट, फेज 3 की बात करें 2030-2040, जहां पे हमको लार्ज स्केल में हमको लोग दिखने वाले हैं। एंड अभी की बात करते हैं, जो भी लोग शायद धोलेरा में नाइट में रुके होंगे ना, गारंटी के साथ में बात कर सकते हैं, आप एक दिन धोलेरा में नाइट में स्टे कीजिएगा, आपका फिफ्थ गियर नहीं पड़ेगा। आपका थर्ड फोर्थ में इतनी ट्रैफिक ऑलरेडी रहती है करंट डेट पे धोलेरा में, इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। हम लोग जब विजिट करते हैं तो शायद 4 से 5 बजे हम लोग को कितने लोग नहीं दिखते होंगे। आफ्टर 6-7 o'clock के बाद धोलेरा विजिट कीजिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है। उस लेवल पे ऑलरेडी एंड यूजर को अभी से रिक्वायरमेंट है कि हमको प्रोजेक्ट्स चाहिए। राइट, इंक्वायरीज अभी से आना स्टार्ट हो चुकी है, एंड एक्चुअली जो स्टार्ट होगा 2040 से 2045, फुल मैच्योरिटी, कंप्लीट स्मार्ट इंडस्ट्रियल ग्लोबल सिटी, यानी कभी कंप्लीट होने वाली है ही नहीं। हमारी दिल्ली कहाँ कंप्लीट हुई है, इतने सालों से देख रहे हैं, 100-200-300 साल से अभी भी डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। नेवर एवर सिटी कंप्लीट, वो कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशन चलता ही रहेगा। बट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है जहां पे हमको सारी चीजें दिखने वाली है। राइट, अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अगर चाहे मेन तो इंडस्ट्री आ रही है, एंड हम बात इंडस्ट्री की कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो आते हैं तो एक विजन लेके आते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्री में करते हैं वेल एंड गुड, जिसका एप्रिसिएशन हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, एंड जो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं रेसिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल में भी, लो एंट्री पॉइंट से अभी, है ना, फिर से विकेट में जाते हैं। हमने वो मौका मिस कर दिया था जहां पे हम लोग एफोर्ड कर सकते थे, हम लोग एफोर्ड कर सकते बट आज की डेट में एफोर्ड नहीं कर सकते। वही अपॉर्चुनिटी हमको आज मिली है लो एंट्री पॉइंट से धोलेरा में।
लैंड की रेटें वैसे ही बढ़ रही है, राइट। फिर भी हम लोग एस्टिमेट ग्रोथ की बात करें नेक्स्ट 10 ईयर्स, मैंने क्या बताया, 5 साल के बाद तो रिव्यू करना है। कुछ बोलेगे 5 साल के बाद क्या होगा, में भी कुछ नहीं होगा। एक्चुअली देखिएगा 5 साल के बाद आप रिव्यू करेंगे, यस अभी तो मेरा रेट इंक्रीज होने वाला है, इधर से हम एप्रिसिएशन देख सकते हैं कि क्या होगा। फिर भी अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 10x तो जाएगा ही जाएगा, 10x तो गारंटेड इतना होगा ही होगा। बट उसका रिव्यू सही से करना पड़ेगा, कौन सी लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसआईआर में करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको प्रॉपर डेवलपर्स मिलते हैं, आप उनके साथ में इन एसआईआर भी करते, तो आपको देखना है कि प्रोजेक्ट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट इनसाइड करनी है। अगर मान के चलो कोई डेवलपर एसआईआर में देता भी है, फेज 2 या फेज 3 में देता भी है, अगर गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग नहीं की है तो फिर रेरा कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से मिलेगा। अगर मान के चलते लैंड मिल भी गई, कैसी लैंड मिलेगी, वर्चुअली लैंड मिलेगी, नो एनी डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग नहीं की है माय डियर फ्रेंड्स। सबको वो देखना, अगर कोई भी आपको बताता है, जैसे कोई बोलते हैं ना कि रेरा हमारा आने वाला है, ऐसा ही इन साइड की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अगर आपके लॉन्ग टर्म का विजन है 2035-40 तक, अगर आप आपकी कैपेबिलिटी है लॉन्ग विजन तक होल्ड करने की, इजीली यू कैन, जो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, इट्स अनबिलीवेबल। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा जी बोलते हैं ना, रोहित शर्मा, धीरज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यस, ये प्रोजेक्ट वही है। आप धीरज को साथ में रखेंगे, 100% वो ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट उसके लिए क्या है, किसको लेके चलना है, धीरज को लेके चलना है, राइट। सो ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें हम, कनेक्टिविटी इट्स अनबिलीवेबल, चारों चाहे कनेक्टिविटी मिल रही है धुलेरा गुजरात को। सस्टेनेबिलिटी, 100 ईयर्स तक का प्लान किया जा रहा है, कहीं भी बेसिक सिटी नहीं है। मीन्स के जो यूटिलिटीज अंडरग्राउंड बनाई गई है, जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, हमारे सूरत की बात करें, आज 2 घंटा बारिश हुई, पानी पानी भर गया। स्मार्ट सिटी बोलते हैं हम, यस 100% स्मार्ट सिटी है, अभी भी काम चल रहा है। बट ये 100 ईयर्स तक जिस तरीके आप खुद बोलते हैं ना, धुलेरा बहुत टाइम लिया है, यस वो टाइम लिया, स्मार्ट सिटी बन रही है। अभी हम स्मार्ट सिटी की बनने के बाद बेंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, भी पानी भर जाता है, हम गवर्नमेंट्स को कोसते हैं। दैट्स वाई दोबारा कभी ऐसा नहीं हो इन फ्यूचर में। दैट्स वाई 100 ईयर्स तक का प्लान किया किया जा रहा है कि दैट्स वाई धुलेरा को फ्री डिगिंग सिटी कही गई है, खड्डे बिना की सिटी, राइट। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस वगैरह, अभी लोग आए नहीं है। हमारी सिटी में क्या होता है, लोग आएंगे, पब्लिक आएंगी, राइट, उसके बाद में रोड चौड़ी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद लोग आएंगे, उसके बाद में उसके साथ साथ में कौन आता है, लोगों को आने के बाद वो आता है बुलडोजर सरकार आती है, अतिक्रमण आता है। भैया अभी मंदिर मंदिर मस्जिद को हटाओ, स्कूल को हटाओ, वो सारी चीजें होती है ना लोगों को आने के बाद। बट धुलेरा में ऐसा नहीं होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के आने से पहले गवर्नमेंट दे रही है, राइट। टूरिज्म प्लेस ऑलरेडी, लोथल वी नो वेरी वेल, वो भी हम आगे देखेंगे। इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री की बात करें, अभी हम एक्टिवेशन एरिया की बात करेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री एक्टिवेशन एरिया में ही आएगी। गवर्नमेंट उसी को प्लान लेके चल रही है इंडस्ट्री को। कौन सा छोटा प्लेयर आया है, कोई नाम बताएगा, छोटा प्लेयर को कौन कौन आया हुआ है, कोई छोटा प्लेयर है ही नहीं एक्टिवेशन एरिया में, बिकॉज गवर्नमेंट आने ही नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को बड़े प्लेयर्स चाहिए, वो भी ग्लोबली, दैट्स आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स को ही लेके आ रही है। मीन्स के जो विजन है, मीन्स के जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कंपनीज आएगी, बड़े प्लेयर्स आएंगे, वो ऑटोमेटिकली छोटी मोटी कंपनी को, चैनल पार्टनर्स को लेके आएंगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट छोटे मोटे इंडस्ट्री की ऑलरेडी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। वो कौन से जोन में जाएगा, वो फेज 3 फेज 4 में जाएगा, राइट। कनेक्टिविटी की बात करें, सो यस हमारे साथ लाइव एग्जांपल जो कि हमने देखा, अहमदाबाद टू धुलेरा की कनेक्टिविटी 45 मिनट में हम लोग डायरेक्टली रीच हो सकते हैं। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रनवे एंड ऑलरेडी आपने देखा होगा, हमारे उड़ियन परिवहन मंत्री ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। हम लोग दिसंबर एंड एंड की बात कर रहे थे कि दिसंबर एंड तक ऑपरेशनल होगा, ये तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही अनाउंसमेंट कर दिया कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा, राइट। रनवे टैक्सी भी बन के ऑलरेडी रेडी है, एटीसी जैसे और सेंटर ऑलरेडी रेडी है, राइट, कार्गो टर्मिनल के लिए। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 1426 सेक्टर्स में रहेगा, नवागाम के पास है। अभी हम एयरपोर्ट की बात करें,
एयरपोर्ट हमको तो इनसाइड इनसाइड हमको जाना है। एयरपोर्ट कौन सा है, SIR में है, वो भी ऑलरेडी धुलेरा से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बट अगर एयरपोर्ट के नजदीक में हमारी प्रॉपर्टी है तो वंस अगेन अभी हम लोग क्या करते हैं, पिपली सर्कल से होके नवागाम के पास से होके बाद में हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट मंथ आप देखेंगे जब भी विजिट करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सप्रेस वे से जस्ट 3 किलोमीटर में, एक्सप्रेस वे से अहमदाबाद से डायरेक्टली हम लोग एयरपोर्ट पे ही उतरेंगे। बीच में कहीं स्टॉप है ही नहीं, बीच में कहीं पे भी स्टॉप नहीं है, डायरेक्टली बाईपास दिया हुआ है, एक्सप्रेस वे से ही डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बाईपास है। अभी हम लोग पिपली सर्कल से होके जाते हैं जहां पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे होंगे, और उसकी कोई कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। हाँ, अगर आप घूम के आते हैं 10-12 किलोमीटर तो ठीक है। हमने देखा होगा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे से डायरेक्टली कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है, जो नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर बात करें हम, एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसके डायरेक्टली 3 किलोमीटर पे क्या रहेगा, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे डायरेक्टली एयरपोर्ट का, बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं है। अभी हमको देखना है, हम लोग बात करें एयरपोर्ट के नजदीक में है, वो तो बाईपास ही हो गया जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हम लोग जो पिपली सर्कल से जाते हैं वो तो क्लोज ही हो जाएगा, कौन यूज करेगा। अगर कोई अहमदाबाद से एयरपोर्ट जाना चाहता है तो वो एक्सप्रेस वे से ही आएगा, ऑब्वियस है, राइट। सो इस चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट का प्लानिंग हो रहा है उसके साथ में समझ के हमको प्लान करना पड़ेगा। एंड रनवे लेंथ की बात करें जो कि 4,000 मीटर तक का रहेगा, एंड टू बी ऑपरेशनल बाय 2027 कार्गो था। एंड ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही आपने देखा होगा ऑपरेशनल होने के लिए जा रहा है। धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे जो कि ऑलरेडी ऑफिशियली वर्चुअली अनाउंसमेंट हो गया, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें स्टार्ट कर दिया है, राइट। एंड बीच में जो आप देखिए गैप दी गई है दोनों रोड्स के बीच में, जिसको 8 लाइन तक एक्सपांड किया जा सकता है, मीन्स ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए पहले से ही गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया। अगर सिटी डेवलप जैसे हमारी सूरत की बात करते हैं, मेट्रो का प्लान चल रहा है, बारिश होने के बाद इतनी सारी ट्रैफिक होती है, मीन्स है ना, जब ऑफिस के छूटने का टाइम होता है, लोगों को घर जाने का टाइम होता है, तब जाके ट्रैफिक होता है, तो क्या क्या सोचे आती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। बट हियर नथिंग, पहले से ही गवर्नमेंट ने प्लान लेके चली है। दैट्स वाई अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें ना, एक मास्टर प्लानिंग के साथ में काम किया जा रहा है, राइट। एंड अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे जो कि 4 लाइन एक्सेस कंट्रोल अभी है, जिसको 8 लाइन तक एक्सपांड किया जा सकता है, डिस्टेंस 71 किलोमीटर का रहेगा, जिसका 45 मिनट में। एंड गुड न्यूज की बात करें, अहमदाबाद टू डायरेक्टली भावनगर अनाउंसमेंट हो चुका है, वो भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मीन्स के 1.5 से 2 घंटे में डायरेक्टली भावनगर भी जा सकते हैं अभी तो। मीन्स के सौराष्ट्र को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, राइट। इट्स रियली में जो गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है, कमिटमेंट के साथ में वो काम कर रही है। नाउ धुलेरा अहमदाबाद सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जो कि 134 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रहेगा। अहमदाबाद धुलेरा 48 मिनट जर्नी रहेगी। कोस्ट की ऑलरेडी आपने देखा होगा, अष्टमी वैष्णव जी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, एंड फंड भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, एंड लैंड फिलिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20,607 करोड़ का प्लान है, जो कि 284 विलेजेस को कनेक्ट करेगी, राइट। अब इस सी पोर्ट की बात करते हैं कनेक्टिविटी। घोघा पोर्ट 74 किलोमीटर, पिपावा पोर्ट 200 किलोमीटर, कंडला पोर्ट 300 किलोमीटर, एंड मुद्रा पोर्ट 350 किलोमीटर पे है। मीन्स की सिमलेस एक्सेस टू दहेज, हजीरा, जैन पोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स की सारी के सारी इंडस्ट्री जो सूरत के साथ में कनेक्ट है या दिल्ली के साथ में कनेक्ट है, सभी को जितनी भी कोस्टल बाउंड्री है उनको एक कनेक्ट करेगी ही करेगी, राइट। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, a city that pays for itself, बताया ना, फ्री डिगिंग सिटी, खड्डे बिना की सिटी, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए विजन लेके चल रही है। दैट्स वाई सोलर पावर देखो 4,400 मेगावाट का प्लान लेके चल रही है। एंड है ना, जिस तरीके से इंडस्ट्री आ रही है उसको मिनी सेकंड भी बिजली का लॉस नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी लॉस नहीं होनी चाहिए, इस लेवल को उनको बिजली भी चाहिए, राइट। वाटर एंड वेस्ट वाटर, अब जो भी इंडस्ट्री हम बताएंगे हम रियलिटीज की बात कर रहे हैं, वो हवा हवाई की बातचीत नहीं चल रही है। वंस अगेन हमको यही देखना है कि इंडस्ट्री हम लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बिकॉज ऐसी पहली सिटी है कि लोगों के आने से पहले गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए वाटर एंड वेस्ट वाटर, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा उसको रिसाइकल करके यूज करेगी। 100% रिसाइकलिंग वाटर मैंडेट, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज होगा, जैसे हमने गिर सिटी का देखा है। गिर सिटी में ऑटोमेटिकली आपको कहीं भी जो बड़ी बड़ी मीन्स की वो गटर वगैरह होती है ना, पाइपलाइन, वो उसको देख सकते हैं।
गिफ्ट सिटी सेम एग्जांपल, मींस उससे भी बड़ी सिटी अगर ये बन रही है तो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान लेके चल रही है। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, 100% कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करके यूज किया जाएगा, कंपोस्ट को यूज किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाटर, बारिश के पानी को रिसाइकल करने के लिए जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा या बारिश का पानी रहेगा उसको स्टोर करके रिसाइकल करके डेली यूज के लिए उसको हम ला सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए भी, जो कि ऑपरेशनल हो चुका है। पावर मैनेजमेंट, 24/7 पावर सप्लाई, सिस्टेबिलिटी की बात आई फिर से, एडवांस स्मार्ट ग्रिड सिस्टम के साथ में आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी प्लान है, वन ऑफ द लोएस्ट पावर टैरिफ्स इन इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी टॉप 100 कंपनी को वैसे ही सब्सिडी दे रही है, लैंड में भी दे रही है एंड बाकी सब यूटिलिटीज के लिए भी दे रही है, राइट। ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। एंड यस, अभी आपने देखा होगा न्यूज में आया था, डिसलाइटेशन प्लांट पहले से तो अनाउंसमेंट हुआ था, अभी डायरेक्टली टेंडर्स आ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रही है कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपनी इसमें काम करेगी, अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके दरिए के खारे पानी को, जो समुद्र रहेगा उसके खारे पानी को पीने के लायक बनाने के लिए डेवलप हो रहा है डिसलाइटेशन प्लांट, राइट। बेंचमार्क की बात करें हम कि रोड डिजाइन कैसी रहेगी, है ना, हम लोग जाते हैं तब कई बार होता है कि भाई रोड तो हमको हाई क्लास चाहिए, इससे पता चलता है कि किस तरीके की रोड है। तो ये आप जब भी आप धुलेरा विजिट करेंगे, लंदन न्यूयॉर्क में 17 मीटर से लेकर 70 मीटर चौड़ी रोड तक डेवलप की गई है, राइट। ऑलरेडी वर्क ऑपरेशनल है। वो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री को जो हमने सिंगापुर में देखा, टैपिंग वाटर से डायरेक्टली वाटर यूज कर सकते हैं, सेम लाइक दिस, आप डायरेक्टली टैप एंड वो वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, सिर्फ एक ही चीज काफी है, डेटा सेंटर आ रहा है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर आ रहा है। उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, अदानी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया है, मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी करंट डेट की बात करें हम, अगर हम धोलेरा एक्टिवेशन एरिया में एंटर होते हैं ना, हम लोगों का ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इसकी एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, राइट। सो अर्बन प्लानिंग की बात करें, हमारे यहाँ क्या होता है ना, नीचे किराना वाला, पंचर वाला, सब्जी वाला सब खोल के बैठे हुए हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये धोलेरा में ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल जोन अलग है, कॉमर्शियल जोन अलग रहेंगे, रेसिडेंशियल जोन अलग है, इट्स अर्बन प्लानिंग के साथ में रहेगा, राइट। इंडस्ट्री के वेस्ट को भी रिसाइकल करके यूज किया जाएगा, राइट। एंड स्ट्रॉन्ग वाटर, जैसे हमने बताया, बारिश के पानी को स्टोर किया जा रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, उसी पानी को इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाएगा। मीन्स कि जितनी भी यूटिलिटीज है सारी की सारी अंडरग्राउंड है। मीन्स कि जब भी आप जाके विजिट करेंगे, वो कई बार अगर एक्सपीरियंस करना है तो क्या करना है, वो वाटर जो ढक्कन होता है उसको ओपन करके देखिएगा। बड़े बड़े टनल्स, इतनी बड़ी टनल्स है, मीन्स की हमारी एक लग्जरी गाड़ी, बोलेरो जैसी गाड़ी हमारी पास ऑन हो जाए, इतनी बड़ी टनल बनाई गई है। गैस कनेक्टिविटी, पावर केबल, वाटर पोर्टेबल, वो भी रोड्स के बोथ साइड में ये प्लानिंग किया गया है, राइट। एंड बीच में से ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए ऑलरेडी, एंड जब भी आपने देखा होगा विजिट करते हैं हम एक्टिवेशन एरिया की, राउटर्स, कैमरा सारे ऑपरेशनल, ये सारे के सारे ऑपरेशनल है। जो जैसे हमने ट्री की बात कर, जैसे जैसे हमारे टीपी चेंज करते हैं, पेड्स के डिजाइन भी चेंज होते हैं, राइट। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। यस, नाउ एबीसीडी बिल्डिंग, दिस इज द हार्ट ऑफ द धोलेरा एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, जिसको धोलेरा का हार्ट कहा गया है। सेंट्रल एडमिन ऑफिस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ में है ना। आपको इधर तो फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है, जो भी क्लियरेंस आपको चाहिए, वाटर कनेक्शन, पावर कनेक्टिविटी, जो भी क्लियरेंस आपको चाहिए विद इन 17 डेज में आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट। आप आइए, आप डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस रहेगी धोलेरा, एबीसीडी बिल्डिंग, राइट। जीटीसी गुजरात ट्रेड सेंटर, जो कि आइकॉनिक बिल्डिंग भी थी, एयर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, है जैसे एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती कहीं किसी किसी कंट्री की, है जैसे बुर्ज खलीफा दुबई की बात करते हैं हम, वैसे जो धोलेरा का रहेगा वो रहेगा जीटीसी, राइट, जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। एंड अभी बात करेंगे रियलिटीज की, ग्राउंड लेवल की। लोग अभी आए नहीं है, लोग अभी आए नहीं है, फिर भी एंड देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक हमको ये भी ऑपरेशन होता हुआ दिखेगा। एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्राउंड लेवल पे वर्क स्टार्ट हो चुका है 24/7, राइट। फायर स्टेशन ऑलरेडी
इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी है, राइट। इंटीग्रेटेड स्कूल्स ऑलरेडी, अभी पब्लिक नहीं आई है, बट एम्प्लॉइज ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुके हैं। सिर्फ हम बात करेंगे, आगे देखेंगे, गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन GSER ऑलरेडी अनाउंस, बिकॉज इन एजुकेशन को भी तो आगे बढ़ाना है, एजुकेशन हब बनाने का प्लान है, जिसको 5,000 एकड़ तक एक्सपांड किया जाएगा। बट सबसे पहले जो प्लान किया गया है 1,000 एकड़ को प्लानिंग के साथ में किया जा रहा है एजुकेशन जोन के लिए। टूरिज्म प्लेस की बात करें हम, टूरिज्म प्लेस के पास अगर हमारी प्रॉपर्टी है, सो वी नो कि हमको उसकी जो पैसिव इनकम मिलती है ना, रेंटल इनकम की बात करेंगे, वो कंटिन्यूस रहती है, वो स्मार्ट इनकम मिलती है, राइट। जो कि ब्लैक बक्स नेशनल पार्क सेंचुरी, जो कि 35 किलोमीटर में रहेगा, राइट। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, बहुत लोगों ने सर विजिट भी की है, 4,500 करोड़ का प्लान है, जो कि 35 किलोमीटर। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, मैरीटाइम एग्जीबिशन फैसिलिटीज ऑलरेडी है, थीम पार्क है, लाइट हाउस म्यूजियम, रिसोर्ट एंड रिक्रिएशन जोन। अगर उस जगह पे भी अगर नियरेस्ट में मीन्स के डॉलर एक्टिविशन एरिया तो भी है, एयरपोर्ट भी है एंड टूरिज्म प्लेस भी है, राइट। एंड जिस तरीके से जो रेलवे का प्लानिंग किया गया है, फ्रेट कॉरिडोर का प्लान भी किया गया है, एंड सेमी एक्सप्रेस का प्लान किया गया है, एयरपोर्ट को एंड लोकल कनेक्टिविटी के साथ में प्लान किया गया है, अगर आपने देखा होगा तो, राइट। एंड यस सी, जो कि अपने पुराने जमाने में जो भी प्लेन्स वगैरह है, जो सी अगर बात करें कुछ सी पोर्ट्स की बात करें तो वो भी आप जाके हेरिटेज में जाके देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। पोटेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमाइज ऑटो एंप्लॉइज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग, IT सेक्टर्स, ऑल द कंपनीज के ऑलरेडी MOU साइन हो चुके हैं। एंड जब भी अब आपने देखा होगा धुलेरा में टोटल 16 कंपनी, 16 कंपनीज का ऑलरेडी एक्टिविशन एरिया में काम चल रहा है। एक एक करके आप काउंट कीजिएगा, टोटल 16 इंडस्ट्रीज है जो कि एक्टिविशन एरिया में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, राइट। टाटा की बात करें, जैसे PSMC के साथ में मिलकर इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप फैब यूनिट का प्लान है, जो कि 2027 तक सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें, सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें 7 से 8,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं करंट डेट में। एंड कुछ लोगों को डायरेक्टली भेजा गया है कि ताइवान के साथ में उनकी लाइफस्टाइल कैसी है वो देखने के लिए, बिकॉज उनको इस तरह के एकोमोडेशन भी देने पड़ेंगे, राइट। अभी की बात करें हम, जो कि टाटा के साथ में, इसके साथ साथ में जो छोटी मोटी चैनल पार्टनर्स कंपनियां रहेगी वो भी आएगी। उनका मान के चलते कि 500 करोड़ का छोटा मोटा प्लान रहेगा उनका। अगर ऐसे 200 इंडस्ट्री भी आते तो 1 लाख करोड़ इंडस्ट्री तो सिर्फ यही लेके आ रही है टाटा सेमीकंडक्टर। बाकी की इंडस्ट्रीज, सिर्फ एक कंपनी ऐसी जो इतनी सारी चैनल पार्टनर्स कंपनी को, छोटी मोटी इंडस्ट्री को लेके आ रही है, क्योंकि 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान तो इनका ही है। 1.66 सेक्टर्स में प्लान है। एम्प्लॉयमेंट 26,000 डायरेक्ट जॉब, 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब, सिर्फ टाटा की बात कर रहे हैं। ये तो इनडायरेक्ट जॉब की बात की हमने, एम्प्लॉयमेंट की। एक से भले दो, दो से भले तीन, लोग कहाँ जाएंगे? इतना वो एक्टिव एरिया में बात करते हैं हम, पूरे धोलेरा की बात करें, इतना रेसिडेंशियल जोन भी नहीं है। दैट्स वाई अगर हम आउटसाइड भी, जैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जैसे आपने देखा होगा आउटसाइड धोलेरा भी कुछ रोड या कुछ प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कुछ लोग आउटसाइड भी जाएंगे जो एम्प्लॉय लेवल के हैं। टाटा सेमीकंडक्टर में जो भी वर्क करेगी, मे बी व्हाइट कॉलर जॉब है, दे कैन अफोर्ड। एंड धोलेरा के अंदर 350 गज का प्लॉट लेना पड़ेगा। एंड जो स्मॉल इंडस्ट्री में, जो रिन्यू पावर वगैरह में जॉब करेंगे, एंड आप देख सकते हैं आज जब भी हम जाते हैं हमको मैक्सिमम वर्क होता हुआ देखता है ग्राउंड लेवल पे, राइट। अदानी की बात करें, टाटा सेमीकंडक्टर के साथ साथ में 1,000 मेगावाट कैपेसिटी डेटा सेंटर हब आ रहा है, 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है। हमने सेमीकंडक्टर की बात की, जो छोटे मोटे चैनल पार्टनर्स कंपनी को लेके आ रही है, एंड जो डेटा सेंटर आ रहा है, खुद का डेटा सेंटर धुलेरा लेके आ रहा है, उसके साथ में जितनी सारी कंपनियां आएगी, IT हब तो वैसे ही बन गया ये, राइट। तो किस लेवल का विजन लेके चल रही है इंडस्ट्रीज? गवर्नमेंट की बात करें तो हम, राइट, इन्वेस्टिंग 3 लाख करोड़ टू सेट डेटा सेंटर इन धुलेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्योमा, जो कि 25,000 करोड़ AI रिली डेटा सेंटर। आप देखिए कितनी छोटी मोटी कंपनी उनके साथ में कनेक्ट होके आएगी। टेली, अगर टोक्यो
इलेक्ट्रिशियंस की बात करें, जो भी इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, वो भी तो चाहिए। R&D, AI, रोबोटिक एंड सॉफ्टवेयर, कितनी सारी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री आने से कितने सारी कंपनीज को चैनल पार्टनर कंपनी आनी स्टार्ट होती है। टिलीमन की बात करें, जो कि 10 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे फ्यूचरली हाइपर डेटा सेंटर्स। गवर्नमेंट ऑलरेडी आपने आपने देखा होगा, जो हमारे उप CM हैं हर्ष संघवी जी की बात करें, हम डेप्यूटी CM की बात करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया कि बिगेस्ट डेटा सेंटर बनने के लिए जा रहा है धोलेरा, राइट। जेबिल 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सिलिकॉन फोटोनिक्स, फाइबर कनेक्टिविटी, 5G नेटवर्किंग। सिर्फ एक सेमीकंडक्टर है, आप देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस लेवल का ग्रोथ होने वाला है। पहले हम बात करते थे ना होगा या नहीं होगा, अभी देखा जाए धोलेरा एक्चुअली चला गया। अभी धोलेरा चला गया, जो स्टार्टिंग में लोग बताते थे, सपने दिखाते ऐसा ऐसा होगा, आज वही में रियलिटीज में हो रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट जेन की बात करें, 8,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, राइट। नेक्स्ट जेन की एविएशन हब, ऑलरेडी हमारे UAE के साथ में MOU साइन हुए हैं, खुद का एविएशन जोन लेके आ रहा है। पहले हम किसी और कंट्री पे डिपेंड थे, अभी खुद का एविएशन हब आ रहा है। अदानी वंस अगेन, जो बड़े प्लेयर्स की बात करें, एम्ब्रेल के साथ में उन्होंने E-17 रीजनल जेट फाइनल असेंबली लाइन का उन्होंने फाइनल किया, क्योंकि C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स, फर्स्ट फेज बड़ोड़ा, सेकंड फेज आ रहा है धोलेरा में, राइट। C295 जैसे हमने अभी बात की, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन किए, टाटा प्लस एयरबस। टाटा है तो विश्वास है, टाटा है तो नाम ही काफी है, राइट। टाटा सोलर पावर, 300 मेगावाट सोलर प्लांट जो कि ऑलरेडी है ऑपरेशनल हो चुका है। रिन्यू पावर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सबसे पहले कंपनी यही आती थी, है ना, जब भी हम विजिट करते थे ना, एबीसी बिल्डिंग और रिन्यू कंपनी लोगों को दिखाते थे, है ना। आज की बात करें, इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, संडे को भी जाते हैं ना, आपने बसें देखी होगी, एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे रही है, कंपनीज दे रही है। धोलेरा, अहमदाबाद, धंधुका लोग स्टे करते हैं, कंपनी उनका एकोमोडेशन कर रही है, छोटा रूम है, 25 से 30 हजार इंटर इनकम कंपनी दे रही है। उन लोगों को रिक्वायरमेंट है एंड यूजर, अभी भी एकोमोडेशन नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, अभी 4 से 5 साल तो लगेगा ही लगेगा। एक्चुअल डेवलपमेंट, अभी जो भी डेवलपर है, नॉट ओनली मिरिक इंफ्राटेक, जितने भी डेवलपर है क्या काम करेंगे, डीमार्केशन से, RCC रोड से, वो भी स्लोली करेंगे, बिकॉज बता वो होता है ना, कभी हम लोगों को नीड क्रिएट करवानी है कि यस अभी हमको ये चाहिए। ब्लू एनर्जी की बात करें, 3,800 करोड़ का प्लान, जो कि ऑलरेडी MOU साइन हो चुका है। रिलायंस ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन इकोसिस्टम, जो कि नीड होती है डेटा सेंटर्स के लिए भी एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। लिंडे ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं कि उनके बड़े बड़े ऐसे जो ड्रम्स वगैरह हमको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। कुछ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस की भी नीड होती है इंडस्ट्रीज के लिए। इनॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सप्लाई गैस अब 40 एकर्स में, यस ये भी ऑलरेडी है। ये तो हमने 5 से 6 कंपनी की बात की, जब आप विजिट करेंगे ना, अलग इंडस्ट्री आप काउंट करेंगे ना, पेट्रोल पंप, टाटा सेमीकंडक्टर, टोटल 16 कंपनीज ऑलरेडी ऑन ग्राउंड वर्किंग में है, जो कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर चुकी है ग्राउंड लेवल पे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जैसे हमने बात की, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आ रहा है, उसके तो चैनल पार्टनर्स कंपनी आएगी, सिर्फ एक कंपनी तो नहीं आएगी। एजी ग्रुप, जब भी हम जाते हैं, अभी पीपली सर्कल से जब हम जाते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि एजी ग्रुप 5 स्टार होटल के लिए ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे वर्क स्टार्ट हो चुका है। एंड स्टार्टर रेस्टोरेंट, एबीसी बिल्डिंग, अगर इसका फूड आपको एक्सपीरियंस करना है, एंजॉय करना है, यू कैन गो इन एबीसी बिल्डिंग, जहाँ पे उनके ब्राउजर्स रखे हुए हैं एंड जापानी सेक्टर कौन कौन से कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन कर रही है वो भी मेंशन है उधर, जाके एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, राइट। एंड मेनी मोर, इट जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो छोटे छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं। एंड आपने देखा होगा अहमदाबाद से भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जो कनेक्ट है, कोयल है, मनीषा है, वैसे जो बड़ी बड़ी डेवलपर्स है, वो भी आना स्टार्ट हो गए, बिकॉज उन्होंने विजन देख लिया जो धोलेरा का। बोलते पहले पहले हम बात करते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, अभी ऐसा नहीं है, अभी गुजरात से भी लोग डायरेक्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। बस ये जस्ट 5 मिनट लेंगे,
एक छोटी सी केस स्टडी है ना। टाटा नैनो की बात की हमने, वो पश्चिम बंगाल से आ गए, हमारे गुजरात में आ गई, जो कि 1100 एकर्स में प्लान था। 5000 से एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। बट उससे पहले जब पश्चिम बंगाल से उधर आ गई, सालन में आ गई, अभी टाटा इंडस्ट्री आई। टाटा क्या करेगी, उनके इंजन बनाएगी। एक पर्टिकुलर व्हीकल की बात करें, 2500 से ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। वही बात आ गई, फिर से चैनल पार्टनर्स कंपनी आएगी, राइट। 100 स्क्वायर ओपन प्लॉट उस टाइम पे 2010 में 70 से 80 हजार रुपए था 100 स्क्वायर। 2020 की बात करें तो 16 to 18 लाख रुपीज, माय डियर फ्रेंड्स, 20 टाइम्स इन 10 years। 10 साल में 20 गुना सिर्फ एक इंडस्ट्री आती है। दुनिया में जितने भी पोटेंशियल सेक्टर थे, सभी कंपनी ऑलरेडी, सिर्फ लाइव एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे उसकी बात कर रहे हैं हम। आप जाके एक्सपीरियंस करके विजिट कीजिए, है ना। 10 साल में हमने 20 गुना कहा, हम तो 10x की बात कर रहे हैं अभी तो। 10 साल में 10 गुना, इज इट, ये होगा 100%। जो आपने देखा है 10 साल पर नैनो प्लांट अभी नहीं है, बट आई जहां नैनो प्लांट गया, आज खेती मुश्किल है, बट 450 से ज्यादा इंडस्ट्री लगी। माय डियर फ्रेंड, यही समय है, यही राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अभी भी कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोगों को पानी दिखेगा, अभी कुछ लोगों को दिखेगा अपॉर्चुनिटी। अगर ये मौका हमने मिस कर दिया रियल में, 2026 में आपने देखा किस लेवल पे धुलेरा प्रोग्रेस कर रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इमेजिनेशन नहीं किया होगा, उस लेवल का 2026 हो रहा है। 2026 में हाल, 2027-28 में क्या होगा। हाँ, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो वेट एंड वॉच, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट वही होगा, काश मैंने उस टाइम में डिसीजन लिया होगा। बिकॉज हमने 2500 रेट से जो स्क्वायर यार्ड की बात कर रहे हैं, आज हम 11,000, 12,000, 15,000 रुपए पर गज भी देख पा रहे हैं, राइट। अभी भी नीड है, अभी 4 से 5 साल डेवलपमेंट लगेगा, पेशेंस रखिएगा। हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, राइट। ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। अभी बात करें जैसे 2016 में, है ना, जब कुछ नहीं था, है ना, उसके नोटबंदी भी देखी, पेंडेमिक भी आया। 2016 में 300 से 450 रुपए प्रति गज था। 2018 में 600 से 900 रुपए, यह सबने एक्सपीरियंस देखा होगा। एक्टिवेशन से अनाउंसमेंट हुआ 2020 की बात करें हम, 1200 से 1500 रुपए प्रति गज गया। यस, रियलिटीज है। 2023 में एयरपोर्ट अनाउंसमेंट हुआ कि यस, अभी ग्राउंड लेवल पे एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हुआ, 2500 से 4500 रुपए चले गए। आप देख रहे हैं स्केल ऊपर ही जा रहा है। एक्सप्रेस वे अनाउंसमेंट हुआ, यस, एक्सप्रेस वे 2025 का रेट चला गया 5500 से 9,000 रुपए। यस, ऑब्वियसली हमने देखा कि ये रेट है। एंड 2026 6500 से 18,000 का रेट भी है पर स्क्वायर यार्ड। इंडस्ट्रियल एक्सपांशन स्टार्ट हुआ, रेटें चली गई स्क्वायर यार्ड की। 2030 की बात करें हम, यस, 100% ये 35 से 50,000 जाएगा ही जाएगा। जिस लेवल का हमने 2016 से देख रहे हैं, उस लेवल का डेवलपमेंट एंड हमारा आरओआई इंक्रीज होगा ही होगा। 2032 में 55 से 70,000 रुपए, 2034 में 75 से 90,000 रुपए, एंड 2036 में 1 लाख से 1,10,000 रुपए। 100% जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ होगा ही होगा। 333% ग्रोथ हमको मिलेगा ही 2016 से लेके 2036 में। यानी बस हमको यही देखना है, मैं कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कौन से लोकेशन पे कर रहा हूँ, क्या जिस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट अप्रूवल है, एनओसी है, टाइटल क्लियर, यूनिट प्लान पास है, तभी आपको उस कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इनसाइड है, आप रीडर प्रोजेक्ट देखिए। अगर आउटसाइड आप सर्च कर रहे हैं, आउटसाइड मीन ऐसा नहीं कि 20-25 किलोमीटर रेडिएशन की बात करें, दुलरा एसआर बाउंड्री की भी बात करें, एयरपोर्ट के नजदीक में, तो भी आप देख सकते हैं। बट यही देखना है कि एनएनओसी प्लान पास कॉपी या डॉक्यूमेंटेशन सारे है कि नहीं है, रजिस्ट्री कर रही है कि नहीं कर रही है, आप उसी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको धुलेरा विजिट तो करनी ही पड़ेगी, राइट। सो थैंक यू, ये मेरी तरफ से जो कि मैंने आपके सामने धुलेरा अवेयरनेस का कुछ जो भी अपडेट्स आपके साथ में शेयर किए। बट उसके लिए क्या करना है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक बार धुलेरा विजिट करनी है। धुलेरा विजिट किए, जितने भी आपकी क्वेरीज है ग्राउंड लेवल पे जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो आज के वेबिनार को हम इधर ही एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच मिस्टर साहेब सिंह जी, मिस्टर लक्ष्मण राव जी, जिन्होंने शायद एक्सपीरियंस किया होगा
उदयपुर में जो हमारी मीटिंग्स वगैरह थी। गुलशन सर जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द लीडर्स। मिलेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में गुरुवार के दिन, कि भाई हमको मिरिक के साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मिरिक में ऐसा तो क्या है। सो हम डिस्कस उसके बारे में बातचीत करेंगे हम गुरुवार की वेबिनार में। सो आज की वेबिनार को इधर हम एंड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी प्लान कर रहे हैं। अभी धुला में बारिश थोड़ी कम है, जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। सो हियर वी एंड द सेशंस। गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर ऑल द लीडर्स। थैंक यू एवरीवन। हियर वी एंड द सेशंस। थैंक यू मिस्टर अभिषेक जी, थैंक यू ऑल द लीडर्स।